हेलो एवरीवन। जैसे हम CUET एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये टॉपिक हमें इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमको CUET का टेस्ट में एंट्रेंस टेस्ट में ये टॉपिक आपको आएगा। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? सो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली हमें क्या दिखाता है, दो कमोडिटी है, समझ लो सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्स। अगर समझ लो कॉफी टी है, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी का क्वांटिटी भी बढ़ेगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है। तो इस समय में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? सो इफ यू लुक एट हियर, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ द क्वांटिटी demanded of one product, say tea or coffee, responds to a change in the price of another product opposite of that, say coffee. अगर टी का प्राइस बढ़ गया, कॉफी का डिमांड कैसा होगा, क्या होगा, उसका इलास्टिसिटी कितना होता है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट वी कॉल द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो हाउ डू यू कैलकुलेट इट? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग the percentage change in quantity demanded, that is the QX, right, product X, by the percentage change in the product Y. Okay, so we can take two products, you calculate the cross elasticity of demand. Okay, so now cross elasticity demand का formula क्या होता है? So if you look at the formula for cross elasticity of demand, it is the del qx divided by qx, right, and the whole thing divided by del py upon py. Okay, so if you look at the formula, this is the basic concept of the formula, del qx divided by qx and the whole thing divided by del p upon py. Okay, now you can rewrite the same formula like this, del qx upon qx multiplied by py अपॉन डेल py। इसी को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, डेल qx अपॉन डेल py मल्टीप्लाइड बाय py अपॉन qx। दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो नॉर्मली आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर दिस वन। ये फॉर्मूला याद रखने से आपका क्रॉस इलास्टिसिटी एस्टिमेट करने को इजी होगा। So now let us take an example. The quantity demanded of, say, coffee increases from 25 to 30 and the price of tea, that is the substitute, increases from 10 to 12. अगर चाय का प्राइस 10 to 12 बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी बढ़ गया from 15 to 20. So what is the cross elasticity of demand, right? So if you apply the formula, already we have discussed the formula, del qx upon del py, py upon qx, that is the quantity of coffee, here is the change in the price of tea. Clear? So now if you apply the formula, I try to solve this for you. So the price of tea increases from 10 to 12, so the difference is the 2, right, py. Quantity demanded increases from 25 to 30, so the del qx is 5. This is the original quantity and this is the original price, right? So now you simply solve this. 5 divided by 25 multiply 10 divided by 2, you can rewrite it by rewriting this. This is the del q, this is the del py, right? This is the original p, original quantity. So finally what do you get? The cross elasticity of demand finally works up to 1. Okay, so if you apply the formula, एग्जाम में आपको कुछ भी सम कैलकुलेट करने में बहुत आसान हो जाएगा, right? So I have given here the formula along with the sum, how to solve and how to find the cross elasticity of demand. और एक चीज आपका एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं उसका क्रॉस इलास्टिसिटी
नॉर्मली कैसा होता है, सब्स्टिट्यूट का क्रॉस इलास्टिसिटी नॉर्मली पॉजिटिव रहता है। वैसा ही कॉम्प्लीमेंट गुड्स जो होते हैं लाइक ब्रेड एंड बटर, टी एंड शुगर, इसका क्रॉस इलास्टिसिटी नॉर्मली नेगेटिव होगा। अगर कोई कमोडिटी अनरिलेटेड होता है, इसका क्रॉस इलास्टिसिटी नॉर्मली यू विल गेट 0। ओके, ये भी आपको प्रिपरेशन में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में ऐसा वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको क्रॉस इलास्टिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाने का चांसेस है। ठीक है, सो दिस इज द वेरी easy way to understand the cross elasticity of demand. For any further information or any further query, you can contact Badra Academy at 8638391721. Meantime, you can follow our videos for more and more discussion on many topics for economics preparation. Thank you.